हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 011 विश्व मामले में यूरोपीय यूनियन इग्नू यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यूरोपीय संघ और चीन के बीच संबंध बताइए। जो भारत और यूरोपीय संघ के जो बीच संबंध पूछता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, आपको पता है कि यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय देशों का बनाया गया संगठन है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और चीन जो है एशियाई देश है, और जबकि यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का गुट है। यानी इस तरह से यूरोपीय संघ और चीन के दोनों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है और घनिष्ठ संबंध भी है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दोनों संबंध, जो यूरोपीय संघ और चीन के जो संबंध है, बड़े घनिष्ठ पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास कुछ टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। और यहाँ तक कि ये दोनों ही देश WTO के सदस्य हैं, और WTO को अधिकतर लाभ इन दो जो यूरोपीय संघ और चीन से भी प्राप्त होता है। और दोनों ही देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को स्थापित करे हुए हैं। चलिए, यूरोपीय संघ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी यूरोपीय संघ और चाइना के बीच द्विपक्षीय संबंध है। अगर दोनों की बात करें तो इन दोनों के पर्सनल संबंध भी है, जो यूरोपीय संघ और चीन के बीच 1975 में स्थापित किए गए हैं। यानी इनके संबंधों की जो पहल जो तेजी से करी गई थी 1975 में की गई थी। यूरोपीय संघ चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। और यहाँ तक कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश है ना, ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने भी चीन को अपनी सदस्यता, चीन को स्थायी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान कराई थी। तो इसलिए यूरोपीय संघ से चीन के और घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए। अगर मैं बात करूँ, चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है किसका? यूरोपीय संघ का। दिसंबर 2020 में यूरोपीय संघ और चीन ने घोषणा की कि वे एक निवेश सौदे पर पहुंचे। यानी इन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और चीन के अंदर चीन ने घोषणा करी थी यूरोपीय संघ से कि भाई एक निवेश जो है ना, उसके एक सौदे पर पहुंचे और हम खुल के एक दूसरे के यहाँ पर व्यापार यानी निवेश कर सकें। जो पहली बार 2013 में शुरू किया गया था, जिसे निवेश पर व्यापक समझौता कहा जाता है। और मई 2021 में यूरोपीय आयोग अर्थव्यवस्था के राजनीतिक क्षेत्र में चीन पर निर्भरता कम करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया यूरोपीय आयोग ने कि भारत की जो अर्थव्यवस्था, वो जो यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है, उसका राजनीतिक क्षेत्र में चीन पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो अपना आत्मनिर्भर है। और चीन से हमारे जो संबंध है वो खुलकर हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम चीन के ऊपर ही आश्रित हैं। उसी समय यूरोपीय संसद ने CAI ने अनुसमर्थन को रोक दिया। यूरोपीय संघ ने PRC के खिलाफ हथियार प्रतिबंध और कई डंपिंग विरोधी उपाय किए। फलस्वरूप 1985 में यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार और सहयोग समझौते पर करार हुआ था। 2007 के बाद से इसे बढ़ाने की बात चल रही है। यानी एक समझौता हुआ था आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग के समझौते पर, वो हुआ था 1985 में। 2007 के बाद से इस जो समझौते की जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म होता जा रहा था, तो इसलिए इसकी जो टाइम सीमा थी उसको बढ़ाने की बात चल रही है। और पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा तक पहले से ही 24 क्षेत्रीय संवाद और समझौता है। यानी इसके अंतर्गत पहले से ही अगर पर्यावरण से लेकर शिक्षा तक, यानी 14 चीज़ों पर जो समझौता हुआ वो पहले से ही इसके अंतर्गत यूरोपीय संघ के साथ चाइना का हो रहा है। यूरोपीय संघ और चीन के बीच संबंध देखते हैं। संबंध कैसा है? यूरोपीय संघ चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। यानी यूरोपीय संघ और चीन का अगर एक दूसरे की बात करें तो ये व्यापारिक भागीदारी एक दूसरे के ऊपर खूब व्यापार करते हैं। और 2020 में चीन ने माल के मामले में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी बनाने में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अगर हम बात करें 2020 में चीन ने क्या काम करा इस मसले पर, यानी व्यापार के मसले पर, वो ने यूरोपीय संघ में इतना व्यापार बढ़ाया कि उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरा है 2009 और 10 के बीच यूरोपीय संघ के निर्यात से चीन को 38% की वृद्धि हुई, जिससे दोनों देशों के संबंध मधुर हुए। तीसरा है 2016 में यूरोपीय संघ और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1514.8 बिलियन था। यानी अगर हम बात करें 2016 में यूरोपीय और चीन का जो व्यापार था, द्विपक्षीय व्यापार 514.8 यानी 514.8 बिलियन था, जिससे दोनों देशों के संबंध मधुर हुए। ये भी एक रिकॉर्ड है। दोनों देश सेवाओं का व्यापार सभी आधुनिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और लचीला तृतीय सेवा क्षेत्र यानी तीसरे क्षेत्र, यानी बड़ी बड़ी रेलवे लाइनों, बड़े बड़े जो सड़क परिवहन यानी यातायात के साधन है, साथ ही सेवाओं की बढ़ी हुई उपलब्धता आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट है
यूरोपीय संघ और चीन दोनों ही देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और WTO की कार्यवाही में भाग लेते हैं और इसी तरह से WTO पर इन्होंने छाप छोड़ रखी है। नेक्स्ट है SSTL परियोजना 2006 में यूरोपीय संघ और चीन के बीच पहले एशियाई देश के रूप में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की थी। तो इस तरह से बच्चों ये यूरोपीय संघ और चाइना के बीच संबंध है। इसे आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।